हाय फ्रेंड्स। आज हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में देखेंगे। उसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलता है वो हम देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या क्या देखने मिलता है हमें किसमें, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है, तो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। किसी भी आर्टरीज के ब्लॉकेज होने के वजह से अगर हार्ट मसल्स में ब्लड सप्लाई पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है तो हम उसे कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो उसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलता है, यानी कि हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होने के बाद एक्सटर्नल फीचर्स क्या देखने मिलेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स हमें क्या देखने मिलेंगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में दो चीज़ आते हैं। सबसे पहला आता है मैक्रोस्कोपिक। क्या आता है? मैक्रोस्कोपिक फीचर। और दूसरा आता है माइक्रोस्कोपिक फीचर। एक आता है मैक्रोस्कोपिक फीचर और एक आता है माइक्रोस्कोपिक फीचर। तो मैक्रोस्कोपिक फीचर यानी कि हम नेकेड आई से विदाउट यूज़ ऑफ एनी लेंस वगैरह हम जिस चीज़ को देख सकते हैं उसे हम कहेंगे मैक्रोस्कोप। और दूसरा माइक्रोस्कोप यानी कि जिसके लिए हम माइक्रोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उस इंस्ट्रूमेंट से अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोप। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें दो चीज़ देखना होता है, एक कि मैक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या है और दूसरा माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले हम मैक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन स्टार्ट हुआ है, जैसे कि हार्ट में ब्लड सप्लाई पूरी तरह से स्टॉप हुआ है हार्ट मसल्स में, तो उसमें कब कब क्या क्या देखने मिलेगा। तो सबसे पहले पहले 6 से लेकर 12 घंटे में, 6 to 12 आवर्स में अगर हम इन्फाक्टेड पेशेंट का हार्ट देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला कि उसका मसल्स जो है क्या है, मायोकार्डियम जो है, मसल्स है या फिर हम कह सकते हैं मायोकार्डियम जो है वो पेल हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि पेल यानी कि ब्लड सप्लाई कम होने के वजह से वो पेल हो जाता है और उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है तो उसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं जाने की वजह से ड्राइनेस क्रिएट हो जाएगा। दूसरा चीज़, हाइड्रो डिहाइड्रोजिनेस करके एक एंजाइम होता है। डिहाइड्रोजिनेस करके एक एंजाइम होता है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस का लेवल बढ़ने लगता है कोई भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट में। तो ये क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेस क्या होता है, ये एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन एटम को क्या करता है, मॉलिक्यूल से किसी भी मसल से वो रिमूव करने लगता है। तो डिहाइड्रोजिनेस का अमाउंट जो मसल्स में है वो काफ़ी अमाउंट में बढ़ने लगता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या देखने को मिलता है, मायोकार्डियम जो होता है वो पेल और ड्राइड हो जाता है। दूसरा डिहाइड्रोजिनेस देखने मिलता है। इसको देखने के लिए दो चीज़ होता है, दो केमिकल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला केमिकल का नाम है ट्राई फिनाइल टेट्राजोलियम। क्या है? ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो ये एक टाइप का केमिकल होता है जिसमें जो हार्ट होता है उसको डिप किया जाता है। किसमें? ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड में। अगर उसमें डिप करने के बाद भी रेड ब्राउन कलर होगा तो यानी कि वो नॉर्मल हार्ट मसल है। लेकिन जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेस डिहाइड्रोजिनेस की कमी होगी वहाँ पे रेड ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलेगा। यानी कि क्या, एरिया ऑफ इन्फार्क्ट जो रहेगा वो स्टेन नहीं हो पाएगा, वो ठीक से स्टेन नहीं हो पाएगा, मतलब उसमें रेड ब्राउन कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस जो होगा वो नहीं प्रेजेंट होगा। और दूसरा एक केमिकल है जिसका नाम है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम। नाइट्रो ब्लू
टेट्राजोलियम डाई करके एक और केमिकल होगा, जिसमें अगर हम हार्ट को डिप करेंगे, अगर ब्लू कलर उसमें आएगा, स्टेन होगा ब्लू कलर, तो वो नॉर्मल हार्ट है। लेकिन अगर स्टेन जहाँ पे नहीं होगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो जगह का हार्ट या मायोकार्डियम है वो इन्फाक्टेड है। तो मैक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या देखने मिलेगा, 6 to 12 आवर्स में अगर हम देखेंगे तो मायोकार्डियम पेल और ड्राइड दिखेगा। दूसरा, डिहाइड्रोजिनेस देखने को मिलेगा। डिहाइड्रोजिनस स्टेनिंग करने के लिए अगर हम ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड केमिकल लेंगे और उसमें रेड ब्राउन कलर आएगा, यानी कि नॉर्मल हार्ट है। लेकिन जहाँ पे भी रेड ब्राउन कलर नहीं आएगा तो समझ जाना चाहिए वो साइड का हार्ट जो है वो इन्फाक्ट हो गया है ड्यू टू लैक ऑफ डिहाइड्रोजिनस। और दूसरा है नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम डाई। ब्लू कलर अगर प्रेजेंट हुआ तो नॉर्मल हार्ट है, लेकिन अगर ब्लू कलर नहीं आया तो समझ जाना चाहिए कि वो इन्फाक्टेड मायोकार्डियम है। दूसरा, अगर 24 आवर्स के बाद देखेंगे हम, या फिर 24 आवर्स में इन्फाक्टेड हार्ट देखेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, साइनोज्ड हो जाएगा, यानी कि ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ब्लूइश हो जाएगा, रेड पर्पल कलर हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं हीमरेज, यानी कि मसल्स के आजू बाजू में ब्लड स्टेन पैटर्न देखने मिलेंगे। कैसा, ब्लड स्टेन पैटर्न देखने मिलेंगे अराउंड इन्फाक्शन। इसके बाद अगर हम 48 से 72 आवर्स के बीच में देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन। क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, वहाँ पे जमा होने लगते हैं। तो वहाँ का जो बॉर्डर होगा, जैसे कि अगर ये हार्ट का मसल है, ये अगर अंदर का हार्ट है और ये पूरा मसल्स है इसके बाजू में, तो यहाँ साइड पे कुछ हमें बॉर्डर पे वो क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रोफिल्स का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। न्यूट्रोफिल्स जैसे कि हमें पता है वाइट ब्लड सेल्स है जो कि फाइट करता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर 3 से 7 दिन के अंदर देखेंगे, कितना 3 to 7 डेज के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, हाइपरएमिक बॉर्डर देखने को मिलेगा। हाइपरएमिक बॉर्डर यानी कि यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेटेड दिखेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। उसके साथ साथ क्या दिखेगा, येलो एंड सॉफ्ट टिश्यू, विथ येलो एंड सॉफ्ट टिश्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर 10 डे में देखेंगे हम लोग, 10 डे तक देखने मिलेगा हम लोग को ग्रेन्यूलेशन टिश्यू देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे हमें ज़ख़म होता है, ज़ख़म होने के बाद जो नया कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होता है हीलिंग प्रोसेस के वक्त, वैसा हमें यहाँ पे ग्रेन्यूलेशन टिश्यू देखने को मिलेंगे हीलिंग प्रोसेस में जो देखने मिलता है। हाँ, तो ये न्यू कनेक्टिव टिश्यू होता है। और 2 से 3 महीने के अंदर अगर हम देखेंगे, 2 to 3 मंथ में देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, श्रंकन स्कार, मतलब फाइब्रोसिस जैसा वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब क्या हुआ, मैक्रोस्कोपिक फीचर है जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देखने मिलेगा। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या देखने मिलेगा, माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या देखने को मिलेगा, यानी माइक्रोस्कोप से जो दिखता हो। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट वीक में क्या देखने मिलेगा, तो इसमें भी सबसे पहला 6 घंटा अगर हो गया है इन्फार्क्ट को तो कोई भी चेंज नहीं देखने मिलेगा, नो चेंजेस अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। तो अगर आफ्टर 6 आवर्स देखेंगे, 6 आवर्स से ज़्यादा होने के बाद अगर हम देखेंगे तो मायोकार्डियल का फाइबर्स होते हैं, जैसे कि हर एक मसल्स में कुछ फाइबर्स से वो बना होता है। तो मायोकार्डियम, मसल्स ऑफ हार्ट में भी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मायोकार्डियम का फाइबर होगा, उसके बीच में क्या देखने को मिलेगा, एडिमा फ्लूइड देखने को मिलेगा। मतलब एडिमा देखने को मिलेगा, क्यों, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से एडिमा हुआ रहेगा। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मायोसाइटोलाइसिस। क्या देखने को मिलेगा, मायोसाइटोलाइसिस, यानी कि जो कार्डियक मायोसाइट्स है, यानी कि हार्ट मसल जो है वो डैमेज हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद
अगर हम 12 आवर्स में 12 घंटे में देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे ईसिनोफीलिया जो है, ईसिनोफीलिया जो है, जो कि एक टाइप का डिजीज़ फाइटिंग डब्ल्यूबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है जो डिजीज़ से फाइट करता है, वो इंक्रीज्ड दिखेगा। ईसिनोफीलिया इंक्रीज दिखेगा, यानी कि हम उसे हाइपर ईसिनोफीलिया कहेंगे। उसके साथ साथ जो न्यूक्लियस होता है, सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो फेड हो जाएगा या फिर श्रंक हो जाएगा, और उसके क्या फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट हो जाएंगे। यानी कि हम देख सकते हैं कि फेड हो जाना, श्रंक हो जाना या फ्रेगमेंट हो जाना, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो वहाँ का डैमेज हो जाता है। इसके बाद अगर हम 48 से 72 आवर्स में देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कंप्लीट लॉस ऑफ न्यूक्लियस देखने मिलेगा। और अगर हम 3 to 7 डेज में देखेंगे तो क्या हमें मैक्रोफेजिस वहाँ पे डेवलप होते हुए दिखेंगे। तो मैक्रोफेजिस का काम क्या होता है, तो वो डिटेक्ट करता है और डिस्ट्रक्ट करता है बैक्टीरिया को। किसी भी अमाउंट का इन्फेक्शन प्रेजेंट है, टिश्यू नेक्रोसिस है, कुछ भी फॉरेन चीज़ है, उसको डिस्ट्रॉय करता है और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो 3 से 7 दिन के अंदर हमें मैक्रोफेजिस देखने मिलेंगे कि वो नेक्रोज टिश्यू के पास मैक्रोफेजिस आके एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसके बाद सेकेंड वीक में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सेकेंड वीक में सबसे पहले हमें मैक्रोफेजिस देखने मिलेंगे। सेकेंड वीक ख़त्म होते होते क्या देखने को मिलेगा हमें, कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्या होता है, डिसअपियर होने लगते हैं और वहाँ पे कोलेजिन फाइबर आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, कोलेजिन फाइबर। तो ये हीलिंग प्रोसेस के लिए कोलेजिन फाइबर वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक। फिर थर्ड वीक में क्या देखने को मिलेगा, तो थर्ड वीक में सेम हमें क्या देखने को मिलेगा कि नेक्रोस फाइबर सब चले जाता है और उसके बदले में क्या होता है, तो वहाँ पे कोलेजिन फाइबर डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं, कोलेजिन फाइबर डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद 4 to 6 वीक्स में अगर हम देखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने के बीच में देखेंगे, तो वहाँ का सभी टिश्यू निकल जाता है। वहाँ पे कोलेजिन फाइबर डिपॉजिट हो जाते हैं। वो मसल्स के यहाँ पे वेस्क्यूलैरिटी कम हो जाती है, वेस्क्यूलैरिटी यानी कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में मैक्रोफेजिस प्रेजेंट होते हैं और कोलेजिन कनेक्टिव टिश्यू या फिर हम कह सकते हैं कोलेजिन फाइबर डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि स्कार के जैसा एक पिक्चर हमें देखने मिलता है। तो ये सब हमें माइक्रोस्कोपिक फीचर में देखने को मिलता है। इसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सबसे कॉमन चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने मिलते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जैसे कि हमें पता है कि मसल्स में, कार्डियक मसल्स में ब्लड सप्लाई कम या फिर स्टॉप होने के वजह से होता है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले क्या देखने मिलता है, अरिदमिया देखने मिलता है। तो अरिदमिया का मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशन इन दी हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे हार्ट रेट होता है, तो उसे हम कहेंगे अरिदमियाज। जैसे कि जो रेट होता है या फिर कितना टाइम हार्ट बीट होता है वो रेगुलर नहीं होता, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे अरिदमियाज। तो क्यों होता है, तो पोटेशियम के लीक होने के वजह से, पोटेशियम सेल्स के बाहर लीक होने के वजह से देखने मिलता है, जिसमें हमें टैकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज़ इन हार्ट रेट, ब्रेडीकार्डिया यानी कि डिक्रीज़ इन हार्ट रेट, या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन, इरेगुलर हार्ट रेट, या फिर हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हार्ट पंप होना। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने मिलते हैं। दूसरा कंजस्टिव हार्ट फेलियर, जैसे कि हार्ट फेलियर में हमने पढ़ा था कि अगर पंपिंग ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, हार्ट फेलियर देखने मिलेगा, यानी कि हार्ट फेल हो जाएगा अपना काम करने के लिए, जिसकी वजह से जगह जगह पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा।
तीसरा हमें कार्डियोजेनिक शॉक देखने मिलेगा। तो कार्डियोजेनिक शॉक का मतलब ये नहीं है कि करंट लगना, लेकिन शॉक का मतलब है कि वहाँ पे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा, क्योंकि पंपिंग पावर, हार्ट का जो मेन काम है वो क्या करना है, पंप करना है, ब्लड को पंप करना है। लेकिन अगर वो उसके मसल्स नेक्रोज्ड हो जाएंगे तो वो पंपिंग ठीक से नहीं कर पाएगा, और पंपिंग ठीक से नहीं होने की वजह से क्या होगा, बीपी कम होने लगेगा, आउटपुट कम होने लगेगा। उसकी वजह से सभी जगह पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं जा पाएगा, पेशेंट कंफ्यूज स्टेट में होगा, उसको जैसे हम कह सकते हैं कि ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होंगे। तो ये जो कंडीशन होते हैं इसको हम शॉक कहते हैं। और अगर इसका ओरिजिन कार्डियोजेनिक है, यानी कि कार्डियक की वजह से ऐसा होता है, तो इसे हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इसके बाद थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने मिलता है, यानी कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी कि ब्लड का क्लॉट जो होता है वो हार्ट से निकल के या फिर आर्टरी के हार्ट से निकल के वो पल्मोनरी यानी कि लंग्स, रीनल, किडनी, मिसेंट्रिक या फिर स्प्लेनिक या पैंक्रियाटिक, इस सब जगह पे जाके वहाँ के आर्टरीज को ऑक्लूड करता है और ऑर्गन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट है पेरिकार्डाइटिस। क्या है? पेरिकार्डाइटिस। इन्फ्लामेशन जो होता है वो आउटर साइड जो मसल होता है हार्ट का, उसका इन्फ्लामेशन हमें देखने मिलता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने मिलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। अभी लास्ट चीज़ देखेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में कि ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन शॉर्ट में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला ट्रीटमेंट थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, मतलब ब्रेक या फिर डिज़ोल्व करना, जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है उसको ब्रेक करना या फिर डिज़ोल्व करना। उसके लिए काफ़ी सारे ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये सब जो ड्रग है उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी या फिर थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। और दूसरा होता है फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग, या फिर दूसरा हम कह सकते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। इन ड्रग्स में आता है रेटिप्लेज, एटिप्लेज, टिनेक्टिप्लेज, ये सब ड्रग्स इसमें आते हैं, जो क्या करते हैं, फाइब्रस या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट, उसको लाइसिस करते हैं, यानी कि किल करते हैं बाय एक्टिवेटिंग प्लाज्मिनोजेन। प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करने के बाद उसका ब्लड क्लॉट होता है उसका लाइसिस होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होता है। तो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में ड्रग है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग है रेटिप्लेज, एटिप्लेज और टिनेक्टिप्लेज। दूसरा चीज़ हम कर सकते हैं वो है PTCA, या फिर हम कह सकते हैं एंजियो, जिसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी, यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। क्या? परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं कि जिस आर्टरी में ब्लॉकेज होगा हार्ट के, वहाँ पे एक स्टेंट डाल देते हैं। क्या करते हैं? वहाँ पे एक स्टेंट डाल देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वो आर्टरी से गाइड वायर डाल के वो देखा जाता है कि कहाँ पे ऐसा क्लॉट प्रेजेंट है। वो क्लॉट के पास लेके जाते हैं बलून से, उस जगह पे रख के बलून को इन्फ्लेट किया जाता है, या फिर वहाँ पे एक स्टेंट डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो आसानी से आ जा सके, यानी कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये हम करते हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। और
आखिरी जो चीज़ कर सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं बाईपास सर्जरी, CABG। तो इसमें क्या करते हैं कि समझो अगर एक आर्टरी है, ये आर्टरी यहाँ से पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, आगे की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से स्टेंट भी डालना मुश्किल है क्योंकि ये आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो आर्टरीज होता है उसे डाइवर्ट किया जाता है, उसे क्या करते हैं, यहाँ से डाइवर्ट किया जाता है। तो जो ब्लड है वो कोलैटरल आर्टरीज से आगे जाके मिल जाते हैं और यहाँ पे जो ऑर्गन होगा उसे ब्लड सप्लाई करते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये कुछ काम का नहीं होता। इसके लिए जो CABG होता है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, उसमें लेग में से सिफेनियस वेन जो होता है वो निकाला जाता है और सिफेनियस वेन को क्या करते हैं, जिधर भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा उससे कोलैटरली, यानी कि कोलैटरली क्या एक पाथ बनाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऑर्गन तक अच्छे से पहुंच पाता है। तो ये हम चीज़ कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग देते हैं, दूसरा परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करते हैं और तीसरा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करते हैं।